हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री लगभग फिनिश हो चुकी है। आज बेटा दो इलस्ट्रेशन है छोटे छोटे से, एक तो वो कर लेते हैं बेटा और रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं जर्नल एंट्री का। 1 से 1.5 क्लास में रिवीजन पे लगाऊंगा। प्रोबेबली बेटा जो अगली क्लास होगी वो जर्नल एंट्री की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद बेटा हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो हमारे इलस्ट्रेशन रहते हैं जर्नल एंट्री का। इलस्ट्रेशन नंबर 29 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो बेटा ये दो इलस्ट्रेशन आज हम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29 की पहले बात करूंगा। और ऐसी चीज़ें बेटा मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है ना। वैसे पेपर में आने के इनके चांसेस कम होते हैं बेटा। कहता है गिव द जर्नल एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ना क्या कर रखा है, कहीं पर नरेशन दे रखी है, कहीं पर अमाउंट दे रखी है, कहीं पर बेटा डेबिट साइड बता रखी है, कहीं पर क्रेडिट साइड बता रखी है, यानी कि कुछ इनकम्प्लीट से इंफॉर्मेशन दे रखी है। और आपको कहता है कि नरेशन के बेसिस पर जर्नल एंट्री करो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नरेशन देखकर जर्नल एंट्री नहीं बना पाए ना बेटा, तो आपने सिर्फ रट्टा मारा है, आपने कुछ समझा नहीं है बेटा, ठीक है ना। और बेटा अकाउंट्स कोई रटने की चीज़ नहीं है बेटा, इसमें हर चीज़ समझने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कोई नरेशन नहीं होगी जो आप मुझे दो और मैं जर्नल एंट्री ना बना पाऊँ, ठीक है ना। और मैं ये भी आपसे भी सेम उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई नरेशन आपको दूँ, आप जर्नल एंट्री ना बना पाओ, तो मुझे बहुत अजीब लगेगा बेटा। चलो जी, खैर करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29 स्टार्ट। कहता है गिव द जर्नल एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। और बेटा अप्रैल 3, 2017 की ट्रांजैक्शन देता है, नरेशन देता है। कहता है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कहता है आपने 8,000 रुपये की एमआरपी के गुड्स परचेज करे, लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, आराम से जो भी इसने फिलअप करने को कहा है बेटा, ईजिली फिलअप कर लेंगे हम। तो बेटा आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट जो है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में दिखाते हैं। तो कर लेंगे बेटा, अभी करते हैं, आगे बढ़ो। सेकंड नरेशन पढ़ो। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, 15,000 के गुड्स 1/3 का प्रॉफिट कमाकर बेच दिए, यानी कि 20,000 में बेच दिए। और बेटा गुड्स का प्रॉफिट कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता बेटा। एसेट बेचने पर प्रॉफिट लॉस होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। गुड्स का प्रॉफिट लॉसेस रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन। अप्रैल 10, गुड्स कॉस्टिंग 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा 4,000 के गुड्स आग में जल गए। लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेसेस, हजारों बार बात किया बेटा। आगे बढ़ो। अप्रैल 16, प्लांट परचेज फॉर 1 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 2,000। बेटा 1 लाख का प्लांट खरीदा और इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 रुपये दिए। बेटा जब तक एसेट पुट टू यूज़ नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट हैं, बहुत बार बात हुई है। आगे बढ़ो। अप्रैल 20, बाबू आपको कहता है बैंक अकाउंट डेबिट डैश अकाउंट डेबिट टू डैश। तो ठीक है बेटा। और अगर मैं नरेशन पढ़ूँ तो बोलता है बेटा 40 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। कहता है मोहन की इंसॉल्वेंसी पे 40 पैसे मिले हैं उसकी प्रॉपर्टी में से। तो आपको पता है बेटा, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डेटर को बुक से पूरा खत्म करते हैं। जो आया वो डेबिट कर दिया, और जो नहीं मिला बेटा, यहाँ लॉसेस का नाम होता है बैड डेट अकाउंट। तो कर लेंगे बेटा। अप्रैल 22, कहता है परचेज ऑफ अ कंप्यूटर फॉर 30,000 एंड अ इलेक्ट्रिक फैन फॉर 10,000। मेरे प्यारे बच्चों, 30,000 का कंप्यूटर खरीदा और 10,000 का इलेक्ट्रिक फैन खरीदा। समथिंग विच इज माउंटेड टू द प्रॉपर्टी इज नोन एज फिक्सचर। समथिंग विच इज अटैच टू अ प्रॉपर्टी इज फिक्सचर। तो इलेक्ट्रिक फैन है बेटा, 10,000 रुपये के फिक्सचर को डेबिट कर दो। और बेटा कंप्यूटर खरीदा है, ये लिखते हैं बेटा ऑफिस इक्विपमेंट, मैं तो कंप्यूटर ही लिख देता हूँ बेटा, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दो। कॉम्बो एंट्री हो जाएगी बेटा। पढ़ो आगे। अप्रैल 30, कहता है सैलरी पेड 40,000 एंड ड्यू 10,000। सैलरी 40,000 की पे करी और ड्यू करी 10,000। और मुझे कहता है डैश अकाउंट डेबिट टू डैश टू डैश। दैट मीन्स मेरे को कंबाइंड एंट्री करनी है बेटा, सैलरी पे करने की भी और आउटस्टैंडिंग की भी। तो मेरे प्यारे बच्चों कर दूंगा, इसमें दिक्कत क्या है। लो फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं। बाबू मैं एक काम करूंगा, इस इलस्ट्रेशन में ना मैं सोच रहा हूं मैं नरेशन ना लिखूं।
क्योंकि नरेशन दी हुई है इन्होंने बेटा, आप सेम चिपका लेना। मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं जर्नल एंट्री का, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं बिना नरेशन के कर देता हूं। मैं लो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से बेटा। अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन है 2017। बेटा कहता है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8000 परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चलो जी, 8000 की एमआरपी के गुड्स खरीदे, 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 20% ऑफ 8000 इज 1600। तो बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट है और कहता है बेटा 2% कैश डिस्काउंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इसने ये नहीं बताया कि कितना उधार और कितना नगद, तो बेटा सारा ही नगद होगा, वरना ये बोलता जरूर बेटा कि कितना उधार है। तो बेटा हमें क्या करना है, 2% कैश डिस्काउंट भी दिखाना है। कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, बस ये बात ध्यान रख लेना बेटा। 2% नहीं, सॉरी 5%। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5% कैलकुलेट करा, इट इज 320। और बेटा यानी कि पेमेंट कितनी की होगी आपने, 6080। ये है बेटा कैश डिस्काउंट। तो बेटा गुड्स परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं बेटा। गुड्स परचेज किया है, परचेजेस डेबिट, कैश गया है बेटा, आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं बेटा। और बेटा डिस्काउंट आपको रिसीव हुई है 320 की, तो बेटा सब इनकम क्रेडिट होती है, तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, नरेशन में लिख नहीं रहा हूं बेटा, सेम बुक वाली चिपका लेना। बेटा टोटल परचेजेस कितने की है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, एमआरपी भी भूल जाओ बेटा। परचेजेस 6400 की है, 320 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो आपने कैश कितना दिया बेटा, 6080। लो प्यारे बच्चों, पहली एंट्री खत्म, आगे बढ़ो। अप्रैल 8 बेटा बोलता है गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3। बेटा 15,000 के गुड्स हैं, मुझे कहता है 33 1/3 में आपने बेच दिए। बेटा मैंने आपको हर बार इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है, तो बाबू ये 100/3% होता है, विच इज इक्वलेंट टू 1/3। तो बेटा बाबू 15,000 रुपए के गुड्स कहता है 1/3 प्रॉफिट पर बेच दिए, इसका 1/3 बेटा 5,000 रुपए, यानी कि बेटा आपने गुड्स कितने के बेच दिए, 20,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने 20,000 रुपए के गुड्स बेच दिए तो क्या करूं, प्रॉफिट कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते परचेज और सेल पर। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने रुपए बेटा, 20,000। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 10 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है बेटा, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 4,000 के गुड्स आग लगकर नुकसान हो गया बेटा। बाबू सारे नुकसान डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। बेटा क्रेडिट किसको करूं, बाबू गुड्स आता है तो परचेजेस डेबिट, यहां पर गुड्स खत्म हो रहे हैं बेटा, तो परचेजेस के इंपैक्ट को कम कर दो, टू परचेज अकाउंट। बाबू अरे यार मैं क्यों लिख रहा हूं बाबू, मैंने यहां पर भी नरेशन लिख दी, मैं क्यों लिख रहा हूं नरेशन, छोड़ दो बेटा नरेशन बुक वाली चिपका लेना। लो बेटा बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 16। बेटा सब कंसेप्ट किए हुए हैं आपने, ये तो सिर्फ एक काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं। कहता है 1 लाख का प्लांट खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए 2,000 रुपए। बेटा जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक सब एसेट है, तो क्या होगा बेटा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, सारी एसेट डेबिट होती हैं बेटा, तो मैंने प्लांट को डेबिट कर दिया। क्यों बेटा, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही एसेट हैं, जो आ रहा है डेबिट कर दिया, जो जा रहा है क्रेडिट कर दिया। अमाउंटेड टू रुपीज 1,02,000। 1 लाख की प्लांट नहीं है बेटा, 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे भी लगे हैं बेटा, वो भी मेरी एसेट ही है। आगे बढ़ो,
कहता है अप्रैल 20, ये ट्रांजैक्शन बहुत मजेदार है बेटा। कहता है बेटा अप्रैल 20 को 40 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। बेटा मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, कहता है उससे 40 पैसा मिले। मेरे प्यारे बच्चों 40 पैसा मिले हैं तो जो आ रहा है वो तो डेबिट करो, और इन्होंने बेटा क्वेश्चन में बैंक को डेबिट किया हुआ है, यानी कि बेटा चेक आया होगा उससे। सिंपल सी बात है, चेक आया होगा उससे। क्वेश्चन में इन्होंने बैंक को पहले से ही डेबिट कर रखा है बेटा, और डेबिट कितने से कर रखा है बेटा, ये फिगर मुझे दे रखे है 3000, बस बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया, बाकी नरेशन दी हुई है। बेटा मोहन इंसॉल्वेंट हो गया तो मोहन को तो आपने बुक से पूरा ही खत्म किया होगा। मोहन आपका डेटर था, डेबिट किया होगा बुक से खत्म करने के लिए, क्रेडिट कर दो, कर दिया क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों जब उसने कुछ ही पैसा दिया, कहता है 40 पैसा दिया, तो बेटा बाकी सब लॉसेस, और यहाँ लॉस का नाम क्या होता है बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा, यहाँ बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब काम की बात बेटा अमाउंट की। बेटा कहता है 40 पैसा इन अ रुपी इज रियलाइज्ड, दैट मीन्स 40% ही पैसे आए हैं बेटा, बाकी 60% डूब गए हैं। तो बेटा मैंने यहाँ 60% अमाउंट दिखानी है जो मेरी डूब गई, जो बैड डेट हो गए, और यहाँ पर बेटा पूरी 100% अमाउंट दिखानी है कि मोहन से लेने कितने थे। मुझे बेटा 3000 की अमाउंट पता है विच इज इक्वलेंट टू 40%। मुझे कितने पैसे मिले बेटा, 3000 रुपये मिले हैं मोहन से, और कहता है 40% पैसे दिए हैं। जब 40% पैसे दिए हैं एंड 40% इज इक्वलेंट टू 3000, तो क्या मैं 100% अमाउंट नहीं निकाल सकता? निकाल लूंगा, डिवाइड कर दो बेटा। 3000 रुपये मिले हैं विच इज इक्वलेंट टू 40%, तो बेटा 100% किसके बराबर होगा? ये लो 100% ऐसे निकाल लो। 100% किसके बराबर होगा? 2, 5, 1500, यानी कि बेटा लेने कितने थे बेटा, लेने थे मोहन से 7500, और मोहन ने दिए कितने बेटा, 40 पैसा इन रुपी। बाबू इसका 40% दिए, 3000 दिए, तो बेटा नहीं कितने दिए, 60%। 60% ऑफ 7500 इज 4500। तो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल थी, जर्नल एंट्री तो बहुत ही आसान थी। है लो प्यारे बच्चों, इतनी सारी जर्नल एंट्री मैंने कर दिया, लेकिन मैं बिना नरेशन के कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे नरेशन दी है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं बेटा, और 10 मिनट में चैप्टर को फिनिश करते हैं, और 10 मिनट में बेटा चैप्टर बिल्कुल फिनिश। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू आगे आपको बोलता है अप्रैल 22 परचेस ऑफ अ कंप्यूटर फॉर 30,000 एंड अ इलेक्ट्रिक फैन फॉर 10,000। लो बेटा अप्रैल 22 बाबू आपको कहता है एक तो आपने खरीदा है कंप्यूटर और एक आपने खरीदा है इलेक्ट्रिक फैन, और मेरे को बेटा क्वेश्चन ने क्या करा, क्रेडिट करके बता दिया पहले से ही बैंक को 40,000 रुपये, और एक क्रेडिट डेबिट करके दिखा दिया 30,000 को और एक 10,000 को। दैट मीन्स क्वेश्चन भी मुझसे चाहता है कि मैं कॉम्बो एंट्री करूं। क्वेश्चन ने कहा 30,000 का कंप्यूटर खरीदा, 10,000 का इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, और बेटा ऐसे करके दिखा दिया। अगर मैं रीड कर पा रहा हूं तो बेटा यानी कि चेक से खरीदा होगा, तभी तो बेटा क्रेडिट करा टू बैंक अकाउंट को, खरीदा ही चेक से होगा। रही बात डेबिट किसको करना है बेटा, 30,000 का कंप्यूटर खरीदा ना, तो 30,000 की अमाउंट के सामने लिख दो कंप्यूटर, और बेटा 10,000 का आपने क्या खरीदा है बेटा, इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन बेटा फिक्सचर्स लिख दो, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट। लो बेटा नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन हमारा यहां पर एक एंट्री का रह गया बस। लो जी लास्ट एंट्री बेटा कहता है सैलरी पेड एंड सैलरी ड्यू, अमाउंट दिया है पे की 40,000 और ड्यू की 10,000। बस बेटा बाबू सारे खर्चे डेबिट होते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी पे करी है बेटा, डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने क्या करा, मुझे क्रेडिट में दो फिगर ऐसे करके दिखाई, दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिखाए बेटा 2 करके। दैट मीन्स क्वेश्चन मुझसे चाहता है कि मैं क्या करूं, कंबाइंड एंट्री। बेटा जब आपने सैलरी पे की होगी तो कैश गया होगा 40,000 रुपये, लेकिन प्यारे बच्चों कहता है 10,000 की ड्यू भी है सैलरी। बेटा सैलरी ड्यू मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी बेटा हमेशा क्रेडिट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूं,
लिख दो बेटा टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी अमाउंट बेटा? 10,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों तो सैलरी का टोटल क्या होगा? 50,000 रुपए। तो बेटा ये क्वेश्चन ने जबरदस्ती मुझसे कॉम्बो एंट्री कराई। खैर ऑल्दो मैं जानता हूं बेटा, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमने कंबाइंड एंट्री बहुत सारी कर ली है ऐसे। तो बेटा ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 29 बिल्कुल फिनिश। इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर अस। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 30, लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द बुक, सॉरी लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। तो बेटा इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बेटा बोलता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री एज्यूमिंग दैट द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। बेटा एक जर्नल एंट्री दी हुई है हमारे को, नीचे नरेशन दी हुई है, कहता है करेक्ट जर्नल एंट्री करके दो और मान कर चलो बेटा कि आपको जो नरेशन दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। मेरे प्यारे बच्चों मैं तो इनके जर्नल एंट्री देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ नरेशन पढ़ूंगा और क्वेश्चन कर दूंगा। मेरे ख्याल वो ज़्यादा आसान है बेटा गलत देखने से। कहता है मशीनरी परचेज करी एंड द पेमेंट फॉर इट्स कैरेज। बाबू और मेरे को जर्नल एंट्री क्या देता है? परचेज डेबिट, कैरेज डेबिट, टू कैश, और 40,000, 2,000 और 42,000 रुपये। बेटा मशीनरी परचेज करी और उसकी कैरेज दी। बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीन है। तो इसने एंट्री क्या गलत करी? परचेज डेबिट करा, ऊपर से कैरेज डेबिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों परचेज वर्ड आता ही नहीं है, वो गुड्स के लिए आता है। यहाँ पर मशीनरी खरीदी है, मशीनरी का नाम आएगा, कैरेज अलग से नहीं आएगा। बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीन ही है। तो बेटा होगा क्या? मशीनरी डेबिट होगी, टू कैश 42,000, खत्म कहानी। लो जी बेटा अगली जर्नल एंट्री कहता है गुड्स परचेज फॉर 25,000 एंड कैरेज पेड 200। बाबू 25,000 के गुड्स खरीदे, 200 की कैरेज दी। अभी कर लेंगे बेटा, आगे बढ़ो बाबू। अगली नरेशन सेल ऑफ ओल्ड चेयर फॉर 1200 एंड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 200। बेटा कुछ पुराना फर्नीचर बेचा, कुछ पुराने फर्नीचर न्यूज़पेपर बेचे, हो जाएगा। आगे बढ़ो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। बेटा राकेश की आज दिमाग में पता नहीं कहां से ईमानदारी आ गई बेटा, और क्या कर रहा है? पिछले साल हमने इसको बैड डेट कर दिया था, आज फिर भी पैसे दे गया ये। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2,000 गिवन अवे एज चैरिटी। बेटा चैरिटी में दान में आपने गुड्स दे दिए हैं बेटा, हो जाएगी एंट्री। एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है, रेक्टिफाई एंट्री मुझे पास करनी है, मैं अभी कर देता हूँ रेक्टिफिकेशन इनका। लो जी प्यारे बच्चों इसी फॉर्मेट में कर देता हूँ बेटा। नरेशन मैं फिर से नहीं लिखने वाला क्योंकि बुक ने नरेशन दी हुई है, आप लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पेपर में विद नरेशन लिख कर आएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया तो, ठीक है ना। मैं टाइम बचाने के लिए नरेशन छोड़ रहा हूं बेटा। सॉरी डेट भी दी हुई है बेटा मुझे, 2017 अप्रैल 3। लो जी बेटा कहता है मशीनरी परचेज करी और पेमेंट दी उसकी कैरेज की। बेटा कहता है 40,000 की मशीन है और 2,000 रुपये कैरेज का खर्चा है। तो बेटा मेरे लिए तो मशीन ही 42,000 की है। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट हैं, चाहे वो मशीनरी की खुद की कॉस्ट है चाहे वो कैरेज की कॉस्ट है। बेटा मेरे लिए तो 42,000 की मशीन है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करूं? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ने दी हुई है बहुत अच्छे से। लो प्यारे बच्चे पहली जर्नल एंट्री फिनिश, बढ़ो आगे। बाबू क्वेश्चन बोलता है गुड्स परचेज फॉर 25,000 कैरेज पेड 200। बेटा कहता है 25,000 के गुड्स परचेज करे, 200 की कैरेज थी। मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि गुड्स के कैरेज पे किया गया कोई भी खर्चा गुड्स में नहीं जुड़ता। ये जो कंसेप्ट है ना कैरेज का बाबू, ये सिर्फ एसेट के ऊपर लगता है। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट हैं, लेकिन ये बात गुड्स पर नहीं लगती। कहता है आपने 25,000 का गुड्स खरीदा, मेरे प्यारे बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट करी होगी 25,000 से। कहता है 200 की कैरेज दी। मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही केस में आपके पास से कैश गया तो क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट को। सारे खर्चे भी डेबिट होते हैं, परचेजेस भी डेबिट होते हैं, तो मैंने कंबाइन एंट्री पास कर दी।
बाबू 25,000 के गुड्स खरीदे हैं, 200 का कैरेज का खर्चा दिया है, तो टोटल कैश मेरी जेब से जो गया वो है 25,200 रुपए। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा, बढ़ो आगे। ये ट्रांजैक्शन अप्रैल 5 की थी, बढ़ो आगे जी। बाबू अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन, नरेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1200 एंड ओल्ड चेयर फॉर 1200 एंड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 200। बेटा मैंने कुछ चेयर बेची हैं पुरानी और कुछ न्यूज़पेपर बेचे हैं, दोनों बेचने से मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। चेयर बेची है बेटा, या तो लिखना क्रेडिट साइड में, चेयर एसेट चली जाएगी, एसेट आती है डेबिट और जाती है बेटा क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। बेटा चेयर जा रही है, या तो वर्ड यूज करो चेयर, वैसे बेटा करेक्ट वर्ड इज फर्नीचर। तो बेटा मेरे पास से फर्नीचर जा रहा है, मैंने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, और बेटा न्यूज़पेपर बेच रहा हूं, रद्दी बेच रहा हूं, इनकम रियलाइज हो रही है। तो बेटा हर इनकम क्रेडिट होती है, न्यूज़पेपर लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, लेकिन करेक्ट वर्ड इज मिसलेनियस इनकम। लो प्यारे बच्चों, फर्नीचर बेचा 1200 का, 200 की बेटा कुछ मिसलेनियस इनकम है, तो टोटल पैसे आए 1400 रुपए। मैं जर्नल एंट्री करने के बाद नरेशन नहीं लिख रहा, बढ़ो आगे बेटा। कहता है बेटा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, अप्रैल 16। राकेश से कुछ पैसा मिला है बेटा जो पिछली बार बैड डेट कर दिया था आपने 3500। मेरे प्यारे बच्चों राकेश को पता नहीं कहां से ईमानदारी आई और आज कैश लेकर आ गया। कैश जब भी आता है बेटा डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों राकेश का नाम मत लिखना, इन्होंने लिखा हुआ है राकेश का नाम, हम नहीं लिखेंगे बेटा। जब आपने बैड डेट किया होगा तो क्या हिस्ट्री रही होगी, आपने सबसे पहले राकेश को उधार पर सामान बेचा होगा, तो आपने एंट्री करी होगी राकेश टू सेल्स, राकेश को डेटर बनाया होगा, आपने सामान बेचा होगा। फिर बेटा जिस दिन राकेश ने पैसे देने से मना किया होगा, आपने राकेश को बुक से खत्म कर दिया होगा कि राकेश पैसे नहीं दे रहा, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दो। आपने 3500 रुपए का सामान बेचा था बेटा, और 3500 रुपए से राकेश को बेटा बुक से खत्म कर दिया था। डेबिट किसको किया था बेटा, बैड डेट अकाउंट को डेबिट करा था, मान लिया था कि ये पैसे कभी नहीं आएंगे। बेटा आज राकेश के दिमाग में ईमानदारी आ गई, ये काम तो पिछले साल हो चुका है बेटा, पिछले साल ही आप उसको राइट ऑफ कर चुके हो बेटा एज बैड डेट, लेकिन बोलता है आज राकेश के दिमाग में ईमानदारी आ गई, पता नहीं कहां से 3500 देने आ गया। मेरे प्यारे बच्चों कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दो और इसका नाम हम लिखते हैं बेटा, अब मेरे लिए तो ये एक इनकम है, क्योंकि मैं तो मान चुका था कि राकेश कभी पैसे नहीं देगा, जितना डेबिट था मैंने उतना ही क्रेडिट करके इसको बुक से खत्म कर रखा था। तो बेटा राकेश के दिमाग में ईमानदारी आ गई, तो बेटा मेरे लिए तो ये एक इनकम है अगर 3500 रुपए आ गए हैं, और इस इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 3500 रुपीज। लो प्यारे बच्चों बेटा और कितनी ट्रांजैक्शन रह गई, 2 ट्रांजैक्शन और रह गई बेटा। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 2000 गिवन अवे एज चैरिटी। बेटा 2000 रुपए के गुड्स आपने दान में दे दिए, और आपको पता है बेटा दान एक खर्चा है बेटा, और सारे खर्चे बेटा डेबिट होते हैं। बाबू नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चों को बेटा डेबिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं चैरिटी को करूंगा डेबिट, और बेटा जैसे ही गुड्स दिए आपने तो बेटा कहीं ना कहीं जेब से क्या होगा, गुड्स चले जाएंगे बेटा। गुड्स आते हैं तो परचेजेस डेबिट होती हैं, जाते हैं तो परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं बेटा। चैरिटी अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट तो चैरिटी भी डेबिट, और बेटा गुड्स आते हैं तो परचेजेस डेबिट, जा रहे हैं तो बेटा मैं परचेजेस को क्रेडिट कर रहा हूं। अप्रैल 19 अमाउंटेड टू ₹2000। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, बुक ने लिखी हुई है बेटा। चलो जी आगे बढ़ो, लास्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 25 इनकम टैक्स पेड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 12,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों 12,000 रुपए का इनकम टैक्स दिया। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेसमैन। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपए।
बेटा हमने ये बात पहले भी किया कि बिजनेस तू अलग चीज है और बिजनेसमैन तू एक अलग चीज है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने कहा है बिजनेस तू एक अलग बात है और बिजनेसमैन तू एक बिल्कुल अलग बात है। तो बेटा बिजनेसमैन जो इनकम कमा रहा है उसके ऊपर वो इनकम टैक्स देता है। तो बेटा वो क्या कर रहा है, बिजनेस से 12,000 रुपए निकाल के उसने दे दिए। मेरे लिए तो इट इज इक्वल टू ड्रॉइंग, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है बिजनेसमैन का, उसको अपनी जेब से देना था। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करा, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, और यहां पर सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए। आपके लिए होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं। और अब मेरा स्टार्ट होता है रिवीजन। लो प्यारे बच्चों, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने लगभग जितनी जर्नल एंट्री कराई है आज सारी डिस्कस करेंगे। 10-15 केस बना लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब तक जितनी जर्नल एंट्री करे हैं, अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू बेटा। लो जी, सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं कंसेप्ट नंबर 1। सबसे पहले बेटा हमने जर्नल एंट्री किसकी करी, स्टार्टेड अ बिजनेस। स्टार्टेड अ बिजनेस हो सकता है बेटा वो विद कैश हो सकता है बेटा विद बैंक बैलेंस हो सकता है विद बिल्डिंग हो सकता है विद शॉप हो सकता है बेटा विद फर्नीचर हो सकता है बेटा विद गुड्स हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरा कंसेप्ट नंबर 1 है बेटा। बाबू जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जिस भी चीज से करते हो, सबको डेबिट कर दो। कैश से किया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक से किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग से किया है तो बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। बाबू अगर आप ये नोट करना चाहोगे तो नोट भी कर सकते हो। मैं सारा रिवीजन करा रहा हूं जितना कुछ आज तक हमने पढ़ा है बेटा। शॉप से किया है तो शॉप अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर से किया है तो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और गुड्स से किया तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बिना फॉर्मेट के जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूं बेटा। जो भी कुछ लाए हो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हर वो चीज कैपिटल होती है, तो बेटा क्रेडिट हमेशा कैपिटल होगी। बाबू जो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लाए हो बेटा, वो सबका टोटल कैपिटल होता है बेटा, ठीक है ना। और बेटा कैश लाए हो, बैंक बैलेंस लाए हो, बिल्डिंग लाए हो, शॉप लाए हो, फर्नीचर, गुड्स या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, सब चीजों को डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो बेटा कैपिटल को। ये है कंसेप्ट नंबर 1, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, विद बैंक, विद बिल्डिंग, विद शॉप, फर्नीचर, गुड्स। लो प्यारे बच्चों, तो कंसेप्ट नंबर 1 फिनिश। और क्या पढ़ा हमने, कंसेप्ट नंबर 2 हमने क्या पढ़ा बेटा। बाबू इसके बाद जो दूसरी सबसे फेमस ट्रांजैक्शन है वो है परचेज ऑफ गुड्स की। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। लो जी कंसेप्ट नंबर 2 बेटा, आपको कई बार कहता है गुड्स खरीदा, कई बार होता है नगद खरीदा और कई बार होता है उधार खरीदा। मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम ऐसे केसेस में, परचेजेस को हमेशा डेबिट करते हैं बेटा। परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, नगद खरीदा होता है तो बेटा कैश क्रेडिट हो जाता है। कैश आता है तो कैश डेबिट, कैश जाता है तो कैश क्रेडिट। और बेटा अगर आपने उधार पर गुड्स खरीदा हो तो बेटा हम क्या करते हैं, क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं लिया। अगर मैंने उधार पर गुड्स खरीदा होता, किसी पर्सन से खरीदा होता, तो बेटा हम क्या करते हैं, उस पर्सन को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिटर बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2। सेम इसी पर बेस्ड है बेटा कंसेप्ट नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। बेटा जैसे आप गुड्स परचेज कर सकते हो कैश, जैसे आप गुड्स सेल कर सकते हो बेटा वो भी कैश, जैसे आप गुड्स परचेज कर सकते हो ऑन क्रेडिट वैसे ही सेल कर सकते हो ऑन क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो आप ऐसे केसेस में क्या करते थे, सेल्स को क्रेडिट। अगर नगद बेचा है बेटा कैश आएगा, तो ऐसे केसेस में कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता था। और बेटा उधार बेचा है तो बेटा डेटर अकाउंट डेबिट होता था, जिस पर्सन को बेचा होता था हम उस कस्टमर का नाम लिख देते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था कंसेप्ट नंबर 3। इसके बाद आपने कहीं ना कहीं बेटा एंट्री पढ़ी थी बेटा परचेज रिटर्न की। बाबू परचेज रिटर्न की आपने एंट्री पढ़ी थी, वो हो सकता है परचेज रिटर्न ऑन कैश हो बेटा, या हो सकता है बेटा ऑन क्रेडिट हो। मेरे प्यारे बच्चों बात को समझने की कोशिश करो, जब गुड्स बिजनेस में आता है तो आप परचेजेस को डेबिट करते हो, ठीक है ना, और जेब से कैश चला जाता है या जेब में उधारी आ जाती है कि बेटा क्रेडिटर की पेमेंट करनी है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने गुड्स वापसी कर दी है
तो बाबू परचेज कहीं ना कहीं कम हो गई है आपकी, और कहीं ना कहीं बेटा जो कैश देना है वो भी कम हो जाएगा, या बेटा कहीं ना कहीं जो उधारी देनी है वो भी कम हो जाएगी। तो परचेज रिटर्न क्या करती है, परचेज के इंपैक्ट को बिल्कुल अपोजिट कर देती है। मेरे प्यारे बच्चों, परचेज को आप क्रेडिट साइड लिखोगे, लेकिन नाम खाली परचेज नहीं लिखोगे, नाम लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट, नाम लिखोगे बेटा परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। अब डेबिट किसको करें बेटा, कैश पहले देना था या दे चुके थे बेटा, कैश दे चुके थे। मान लो ये 12,000 की परचेजेस करी थी, 12,000 रुपए नगद दे आए थे बेटा। आज जब गुड्स वापस करके आओगे बेटा तो कुछ ना कुछ पैसे वापस मिलेंगे, तो बेटा पैसा बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर आपने उधार पर खरीदा था बेटा तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट भी आपको कम करना है क्रेडिटर का, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, क्रेडिटर को डेबिट कर दोगे। कोई भी नाम सोच लो, मोहन, राम, श्याम, जो मर्जी सोच लो। ठीक है जी बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 5 की। बेटा कहीं ना कहीं बात कर रहा हूं अब मैं सेल्स रिटर्न की, और सेल्स रिटर्न बेटा ऑन कैश भी हो सकता है बेटा, और ऑन क्रेडिट भी हो सकता है। अगेन बेटा सिमिलर टू परचेज रिटर्न। जब बेटा मैं बिजनेस में सेल करता हूं गुड्स, तो सेल को मैं क्रेडिट करता हूं। जब बेटा मेरे पास गुड्स वापस आएंगे, सेल रिटर्न होगी बेटा, तो क्या होगा बाबू, कहीं ना कहीं सेल का इंपैक्ट कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेटा कैश वापस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेटा डेटर कम हो जाएंगे। तो बाबू इस एंट्री के बिल्कुल अपोजिट इंपैक्ट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट बाबू, कैश का क्या होगा, बिजनेस में आता है तो बेटा डेबिट होता है। जब वापसी कर गया कोई सामान तो मुझे कैश उसको वापस करना पड़ेगा, और अगर उधार खरीद कर गया था तो बेटा अब मैं डेटर को बुक में कम कर लूंगा कि अब तुमसे कम अमाउंट लेनी है। तो बेटा लो, कैपिटल की एंट्री करी मैंने परचेज की, मैंने सेल की बात करी, मैंने परचेज रिटर्न की बात करी, मैंने सेल रिटर्न की बात करी। 5 कंसेप्ट हो गए। चलो जी बढ़ते चलो आगे। लो बेटा कंसेप्ट नंबर 6, परचेज एन एसेट फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। बेटा कोई एसेट खरीदी आपने, चाहे कैश खरीदी है चाहे क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों नियम क्या कहता है, नियम कहता है रियल अकाउंट का, एसेट के ऊपर नियम लगता है रियल अकाउंट का, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो। लैंड खरीदी है बेटा, लैंड डेबिट कर दो। आपको लगता है आपने फर्नीचर खरीदा है बेटा, फर्नीचर डेबिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों आपको लगता है आपने कोई और एसेट खरीदी है, प्लांट खरीदा है बेटा, प्लांट डेबिट कर दो। आपको लगता है बेटा आपने हॉर्स खरीदा है, लाइव स्टॉक डेबिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी एसेट हो सकती है, कोई भी एसेट, शॉप, बिल्डिंग, जो भी एसेट हो बेटा, जो भी खरीदी है डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, और बेटा जो जा रहा है वो बेटा क्रेडिट कर दो, या बेटा और ऑन चेक भी लिख लो, बाय चेक, सॉरी। लो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है आपने नगद खरीदी हो तो बेटा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जेब से कैश चला जाएगा। बेटा अगर चेक से खरीदी हो तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको लगता हो कि आपने उधार खरीदी है तो कहीं ना कहीं बेटा बुक्स में क्रेडिटर आ जाएंगे। तो बेटा ये होती है एसेट खरीदने की एंट्री। लो प्यारे बच्चों ऐसे ही एसेट बेचने की एंट्री। कंसेप्ट नंबर 7, सेल ऑफ एन एसेट फॉर कैश, क्रेडिट या बेटा बाय चेक। मेरे प्यारे बच्चों बात को बहुत आराम से समझने की कोशिश करो। एसेट हो सकता है आपने नगद बेची, ऐसा हो सकता है उधार पर बेची, और ऐसा हो सकता है बेटा चेक से बेची। जब भी एसेट बेचते हो बेटा रूल लगता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। तो एसेट जा रही है ऑब्वियसली बात है बेटा, कोई भी एसेट जा रही हो तो बेटा क्रेडिट कर दो एसेट का नाम टू एसेट अकाउंट। और बेटा बिकने से अगर कैश आ रहा हो तो कैश डेबिट होगा, चेक आ रहा हो तो बेटा बैंक डेबिट होगा, और बेटा उधार आ रहा हो तो डेटर डेबिट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कैश डेबिट या बैंक डेबिट या डेटर डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये है बेटा एसेट खरीदने की और एसेट बेचने की एंट्री। चलो जी बढ़ते चलो बेटा, रिवीजन तगड़ा होना चाहिए आपका। लो जी
और बताओ जी, और कौन कौन सी एंट्री सीखी है हमने। लो मेरे प्यारे बच्चों, बात करता हूं कंसेप्ट नंबर 8 की। बेटा एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय कैश और बाय चेक। बाबू सारे एक्सपेंसेस पे एक ही नियम लगता है कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, चाहे वो बाय कैश हो चाहे वो बाय चेक हो। मेरे प्यारे बच्चों सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना, जिसका मर्जी नाम ले लो, जिसका मर्जी नाम, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, जिसका भी मैं नाम ले लो। सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, कमीशन डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, कैरेज डेबिट, कार्टेज डेबिट, कोई भी एक्सपेंस हो बेटा हमेशा डेबिट होता है। और बेटा अगर आपने नगद पे किया है तो बेटा जेब से कैश जा रहा है, कैश जब भी जाएगा क्रेडिट, आएगा जब भी तब भी डेबिट बेटा। और अगर चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये है मेरा एनालिसिस बेटा, एक्सपेंसेस पेड बाय कैश और बाय चेक। कंसेप्ट नंबर 9, इनकम रिसीव्ड बाय कैश या बाय चेक। मेरे प्यारे बच्चों इनकम रिसीव करी आपने, चाहे कैश से रिसीव करी चाहे चेक से रिसीव करी। बेटा एक बात समझो, जब भी इनकम रिसीव होगी, चाहे कैश आया चाहे चेक आया, कैश जब भी आता है बेटा डेबिट होता है, और चेक जब भी आते हैं बेटा बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। ठीक है जी बेटा। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम बेटा कोई भी हो सकती है, कोई भी। डिस्काउंट रिसीव हुई आपको तो भी इनकम है, कमीशन रिसीव हुई आपको तो भी इनकम है, कोई भी इनकम हो बेटा हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये है बेटा कंसेप्ट 1 to 9 की मैं बात कर चुका हूं। एक और बात करते हैं बेटा, कंसेप्ट नंबर 10। आपको बता देता हूं 30 से 40 कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही करके। लो जी, बात करता हूं बेटा कंसेप्ट नंबर 10 की। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करना। कई बार आपको कहता है आपने ड्राइंग्स कर ली, ठीक है ना, ड्राइंग्स कह दे, प्राइवेट एक्सपेंसेस कह देता है आपको, या आपको पर्सनल एक्सपेंसेस कह देता है, या आपको इनकम टैक्स कह देता है, या आपको लाइफ इंश्योरेंस कह देता है, पता नहीं क्या क्या कह देता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको कह देता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया प्रोप्राइटर का, मैंने LIP लिख दिया, लो पूरा ही लिख देता हूं यार, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बेटा ये सब आपको बोल सकता है, ठीक है जी, बोल सकता है। बेटा ड्राइंग्स करी है मैंने, ठीक है ना, मेरे लिए तो ये सब ड्राइंग्स है बेटा, ड्राइंग्स की है मैंने। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल के इंपैक्ट को कम करती है बेटा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। और अगर ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है तो साइड बदल दो कैपिटल की, यानी कि बेटा डेबिट कर दो। डेबिट में नाम आता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों किसको क्रेडिट करो, या तो बिजनेस से कैश चला गया होगा बेटा अगर आपने नगद ड्राइंग्स की होंगी, अगर बेटा चेक से की होंगी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर आपने गुड्स निकाले होंगे बेटा तो कहीं ना कहीं गुड्स कम हो जाएंगे। तो बेटा ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और बाबू नगद करी है तो कैश गया होगा, चेक से करी है तो बैंक बैलेंस गया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको लगता है कि आपने गुड्स निकाले हैं तो परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। कंसेप्ट नंबर 11, डिस्काउंट। बेटा मैंने डिस्काउंट पे एक बहुत बड़ी चर्चा की थी और याद करा देता हूं। डिस्काउंट ना बेटा दो तरीके की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट जो बेटा आपको गुड्स क्वांटिटी में खरीदने पर मिलती है, और एक प्यारे बच्चों डिस्काउंट होती है कैश डिस्काउंट, जो आपको इमीडिएट पेमेंट करने पर या इमीडिएट पेमेंट रिसीव होने पर या बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट पर मिलती है और रिसीव होती है। तो बेटा कैश डिस्काउंट इमीडिएट या प्रॉम्प्ट पेमेंट पर मिलती है प्यारे बच्चों, और ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी की वजह से मिलती है। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड नोवेयर, यानी कि नॉट रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती बेटा, इसका पर्पस सिर्फ कैलकुलेशन है और सिर्फ कैलकुलेशन है।
जबकि बेटा कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा ये थी मेरी चर्चा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पर। बाबू ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड मैं अगले कंसेप्ट्स की बात नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और अभी मैंने 11 कंसेप्ट तक पहुंचा हूं बेटा, 40 के आसपास हो सकते हैं ये। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।